नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार रात को गिरफ्तार कर लिया। हेमंत की गिरफ्तारी को लेकर चले घटनाक्रम पर विपक्षी दलों के कई मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों की नजरें होंगी, क्योंकि कई ऐसे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना भी करते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन मुख्यमंत्रियों में और पूर्व मुख्यमंत्रियों में कश्मीर से लेकर केरल तक के नेता शामिल हैं। आइए जानते हैं कि देश में विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों पर क्या क्या आरोप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में शामिल है। ईडी की ओर से पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को अब तक 4 समन भेजे जा चुके हैं। केजरीवाल एक भी समन के जवाब में पूछताछ के लिए 5 एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। वहीं अगला नाम आता है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता 2015 में तेलुगु देशम पार्टी में थे। आरोप है कि रेवंत रेड्डी ने 2015 में एमएलसी चुनाव में अपने पक्ष में वोट देने के लिए एक नॉमिनेटेड विधायक को कथित तौर पर 50 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने अप्रैल 2021 में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए जांच शुरू की। कनाडाई फर्म एसएनसी लबलिंग मामले में सीबीआई की ओर से 1995 में चार्जशीट दाखिल किया था। बता दें कि मामला इडुक्की में जल विद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण से जुड़ा है। पिनाराई विजयन उस समय केरल के बिजली मंत्री हुआ करते थे। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी कई मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 2015 में उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए जांच शुरू की गई। बता दें कि जगन के खिलाफ जिस मामले में जांच चल रही है वो उनमें मालिकाना हक वाली भारतीय सीमेंट्स के वित्तीय मामलों से संबंधित है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सरकार के दौरान कोला परिवहन, शराब की दुकानों के संचालन और महादेव गेमिंग ऐप में अनियमितताओं से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग में कम से कम 3 मामलों में ईडी की जांच का सामना भी कर रहे हैं। के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव कथित आईआरसीटीसी घोटाले और नौकरी के बदले जमीन मामले में मुख्य आरोपी हैं। मामला रेल मंत्री के रूप में लालू यादव की ओर से आरसीटीसी के 2 होटलों के रखरखाव के लिए किराए पर ली गई कंपनी को कथित लाभ देने से संबंधित है। वहीं नौकरी के बदले जमीन मामले के तहत लालू प्रसाद पर रेलवे में नौकरी के बदले प्लाट देने का भी आरोप है। मानेसर भूमि सौदा मामला और एसोसिएट जर्नलिस्ट लिमिटेड को पंचकुला में भूमि आवंटित मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी जांच पड़ताल कर रही है। ईडी पहले से ही एजेएल मामले में हुड्डा और सीनियर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर चुकी है। वहीं राजस्थान एम्बुलेंस घोटाले मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम का नाम भी शामिल है। 2015 में दर्ज किया गया यह मामला 2010 में फर्जी तरीके से चिकित्सा हेल्थ केयर को 108 एम्बुलेंस सेवा चलाने के टेंडर से जुड़ा है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक सचिन पायलट और कीर्ति कभी इस कंपनी में डायरेक्टर हुआ करते थे। वहीं यूपी के समाजवादी पार्टी चीफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ईडी और सीबीआई दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं। मामला गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के साथ साथ खनन ठेकों में कथित अनियमितताओं से संबंधित भी है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी चीफ और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का नाम फिलहाल किसी भी जांच एजेंसी की ओर से दर्ज किए गए मामलों में शामिल नहीं है, लेकिन आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान कई प्रोजेक्ट और योजनाएं जांच के दायरे में अभी भी बाकी हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ साल 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। आरोप है कि जेकेसीए को गलत ढंग से नुकसान दिखाया गया था।
फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। ईडी ने 2022 में जम्मू कश्मीर बैंक के वित्तीय मामलों और उसके डायरेक्टर्स की नियुक्ति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में उमर से पूछताछ भी की थी। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी ईडी की जांच का सामना कर रही हैं। मामला जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़ा है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले में छापेमारी के दौरान ईडी ने 2 डायरी जब्त की थी, जिसमें मुफ्ती परिवार को किए गए कथित भुगतान का जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। दरअसल जुलाई 2019 में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में तुकी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। आरोप है कि तुकी ने अपने भाई के साथ मिलकर हेराफेरी की थी। भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने नवंबर 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम एबोबी सिंह के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। दरअसल मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी में 332 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया था। इसी मामले में तलाशी के लिए सीबीआई एबोबी सिंह के ठिकानों पर पहुंची थी। सीबीआई की ओर से दर्ज मामले के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला ईडी और सीबीआई दोनों जांच का एजेंसियों का सामना कर रहे हैं। आरोप है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहने के दौरान शंकर सिंह बघेला ने मुंबई में सरकारी जमीन का सौदा किया था, जिससे राजस्व को 7.9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 2015 में सीबीआई और 2016 में ईडी ने बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। अजित पवार महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक के संचालक कथित अनियमितताओं के संबंध में ईडी की जांच का भी फिलहाल सामना कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ईडी पहले किस पर कार्रवाई करती है। शिबू सोरेन ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं और अब वो जेल में हैं। फिलहाल अब अगला नंबर किसका है, ये आने वाला समय ही बताएगा।